अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑन यूट्यूब में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे, औरतों में बाएँ हैज़ादानी ओवरी के अमराज की मौसर दुआ है। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोडिंग कर दूँ वह आप आसानी देख सकें। नए व्यूअर्स को खुश आमदीद। और आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चले वीडियो आपको कैसी लगी। डॉक्टर रैकविक एंड कंपनी ने R नंबर 39 ड्राप्स की सूरत में बनाए हैं। डॉक्टर रैकविक एंड कंपनी ने जर्मनी के R नंबर 39 ड्राप की सूरत में बने हैं, जिसका मकसद औरतों में बाएं जानिब की बैज़ादानी ओवरी के अमराज की दुआ है। औरतों में बाएं जानिब बैज़ादानी ओवरी के अमराज की दुआ। औरतों में बैज़ादानी बाएं जानिब की बीमारियां, रहम और इसके अतराफ़ का वर्म, बाएं बैज़ादानी में रतूबत वाली रसोली, सिस्ट, किसी भी किस्म का वर्म या रसोली, या इन तमाम सूरतों में इस दुआ का इस्तेमाल से फ़ायदा होता है। इन बीमारियों में ऑपरेशन से पहले इस दुआ को ज़रूर आज़मा लेना चाहिए। इस तरह ऑपरेशन के बाद ज़ख़म भरने और अज़ा को मामूल पर लाने में यह दुआ इंतहाई मुफीद है। औरतों में निचले पेट के तमाम अमराज में जिनकी अलामात वाज़ेह ना हो, इस दुआ को पूरे एतमाद के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तकलीफ़ दाएँ तरफ की हो तो पहले R नंबर 38 इस्तेमाल करें, और अगर बाएँ जानब की है तो R नंबर 39 इस्तेमाल करें। इसमें जो अज़ा पाए जाते हैं उनका मरकब पेट में बाएं तरफ सख्त मरोड़ के साथ दर्द थोड़ी थोड़ी देर तक बाद उठता हो। यह दुआ ख़ास तौर पे बड़ी आंत के आखिरी हिस्से के आसपास जो पेट में बाएं तरफ इस जगह वाक़ हो, जो बाएं रान के ऐन ऊपर होता है, असर करके सख्त तकलीफ़ दे और शदीद किस्म के मरोड़ को फ़ौरन आराम पहुँचाती है। इस जगह के दर्द पर आम तौर पर सरतान का शुबा किया जाता है। औरतों में बैज़ादानी ओवरी की थैली नुमा रसोली, सिस्ट और बैज़ादानी के नए और प्रारंभ में बतौर ख़ास तौर पर असर रखती है। इसका असर बाएं गुर्दे की पथरी पर। ये दुआ औरतों के पेट में बाएं तरफ के अमराज के लिए इक्सीर का काम करती है। ऐसी सूरतों में दर्द आम तौर पर पेट में ऊपर की तरफ होता है। इसके साथ ऐसी अलामात मौजूद होती हैं जो बज़ाहिर ज़ाहिर करके ये दर्द या तो गुर्दे की पथरी की वजह से हो या आंतों की किसी वजह से। ये दर्द उसकी वजह से पैदा होने वाले तमाम खराश करीब के तमाम हिस्सों को अपनी लपेट में ले लेती है और ख़ास तौर पर आंतों में ऐसे मुतासर होती है। यह दुआ ख़ास कर बाएं तरफ की बैज़ादानी के वर्म के ऊपर असर करती है। अगर दवाई को मुतवातर इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह इससे अफाका होगा। अगरचे एक डॉक्टर के लिए ख़ासकर औरतों में बाएं तरफ वाले पेट के अमराज की सही तशख़ीस एक मुश्किल काम होता है, लेकिन ये दुआ उन तमाम बीमारियों के लिए अज़ हद मुफीद होती है। अगर इस दुआ के इस्तेमाल से और इसके साथ दूसरी ज़रूरी मददगार दुआओं को मुनासिब खुराक के साथ इस्तेमाल किया जाए और आराम ना आ रहा हो तो मरीज़ के हालात पे फिर दोबारा एक दफ़ा पूछ लें ताकि उसकी बर वक्त तशख़ीस करके मुनासिब दवाई फिर दोबारा दी जा सके। इस तरह इसका मुतवातिर इस्तेमाल ना सिर्फ औरतों में बाएं जानिब की बैज़ादानी ओवरी के तमाम अमराज को ख़त्म करती है, बल्कि इससे पैदा शुदा तमाम अमराज का ख़ात्मा करती है। इस दुआ का तरीका इस्तेमाल इस तरह है। सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 10 से 15 कतरे घुट नीम गर्म पानी में डालकर पी लें। आराम आने की सूरत में सुबह शाम 10 से 15 कतरे घुट मुतवातर पानी में डालकर पीते रहें। इस दवाई को मुतवातर इस्तेमाल करते थे ताकि तमाम मसले हल हो सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई में मददगार साबित होते हैं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए देखते रहें हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल और यूट्यूब। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक आप अपनी इज़्ज़त वक़ारत का ख्याल रखें। आपसे छोटी सी दरख्वास्त, आप अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो इसको दूसरे दोस्तों के साथ, अहबाबों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों।